हाय एवरीज, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? हम करने वाले हैं लव टेरो कार्ड्स रीडिंग, लव टेरो कार्ड्स प्रेडिक्शन नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए, यानी कि अगले 48 घंटे आपकी लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप में कौन सी चेंजेस को लेकर के आएंगे। आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस, उनका माइंडसेट क्या रहने वाला है, इन डिटेल हम एनर्जीज को चेक करेंगे। आप कांटेक्ट में हो या अगर आप नो कांटेक्ट में हो तो आपको मैं फिर भी यहाँ पे डिटेल में एनालिसिस बताने वाली हूँ। पहले हम कांटेक्ट वालों के लिए देखेंगे, फिर हम नो कांटेक्ट वालों के लिए देखेंगे। इस सब के बावजूद अगर आपका कोई भी सवाल, आप कुछ भी जानना चाहते हो, पूछना चाहते हो, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऐड है और चैनल के अबाउट सेक्शन में भी आपको मिल जाएगा। ये रीडिंग जब भी आपके सामने आएगी ना, तभी ये मैसेजेस आपके साथ कनेक्ट कर जाएंगे। तो इसको क्लेम करने के लिए आपने क्या करना है, एक तो इसको लाइक कर देना है वीडियो को, और सेकंडली आपने क्या करना है कि आपने कहीं भी 3 प्लेटफॉर्म्स पे वीडियो को शेयर कर देना है, या फिर 3 लोगों के साथ भी आप शेयर कर सकते हो। पहले हम चेक करेंगे कांटेक्ट वालों के लिए अगले 48 घंटे आपके पर्सन की एनर्जी क्या रहने वाली है, उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस, उनका माइंडसेट क्या होगा। ओके, दो कार्ड्स निकल के आए हैं। एक तो टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, यहाँ पे सन का कार्ड है। थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइसेस को इग्नोर कीजिएगा, ट्रैफिक का शोर है। ओके, यहाँ पे आपके पास है टेन ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ कप्स, फोर ऑफ पेंटिकल एंड यहाँ पर है टू ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा देखो, एनर्जीज कुछ इस तरह की है ना कि आप जिस पर्सन के साथ कनेक्टेड हो ना, मुझे दिख रहा है कि पिछले कुछ डेज में या रिसेंट पास्ट की अगर हम बात करते हैं ना, तो आप दोनों के बीच में चीज़ें काफ़ी डिस्टर्ब हुई थी। या तो आप दोनों के बीच में काफ़ी लड़ाई झगड़े हुए थे या नाराज़गियाँ बनी हुई थी। मुझे दिख रहा है कि ना रिलेशनशिप आप लोगों का अच्छे से नहीं चल रहा था। ठीक है, हो सकता है जब आप इस रीडिंग को सुन रहे हो उस टाइम भी आप दोनों के बीच में कुछ इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। मतलब आपको ना कहीं इस पर्सन को लेकर के कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आपको समझ नहीं आ रहा कि इसने पता नहीं चलना है साथ के नहीं चलना। कभी इसके कुछ एक्शंस होते हैं, गुड डिसीजंस होते हैं, कुछ बातें होती हैं, कभी इसकी कुछ बातें होती हैं। अब उसकी वजह ये है कि ये पर्सन खुद ही कंफ्यूज्ड है। ठीक है, ये काफ़ी टाइम से कंफ्यूज्ड है। इसके लिए किसी डिसीजन को लेना अभी के टाइम में इतना ईजी नहीं है। ठीक है, कि आपके साथ चलना है या फिर इसने किसी और के साथ चलना है या फिर इसने सिंगल रहना है, इसने क्या करना है। अब देखो, अगले जो 48 घंटे की एनर्जी है ना, ये मैं आपको बता दूं, जो इसका कंफ्यूजन था ना अब तक, उस कंफ्यूजन से बाहर निकल के ये एक बहुत ही ज़्यादा एक मेजर जो है ना, कह सकते हैं कि या तो डिसीजन लेने वाले हैं या फिर ये स्टेप लेने वाले हैं। अब देखो, एक तरफ ये है कि आपके साथ इसकी बहुत सारी खुशियां जुड़ी हैं। ठीक है, इस पर्सन को ऐसा होता है ना कि जब जब मैं इसके साथ कनेक्ट होता हूँ, जब ये आपके साथ कनेक्ट होता है तो इसका मूड एकदम से चेंज हो जाता है, ये काफ़ी खुश हो जाता है और ये अपने आप को कहीं ना कहीं लकी फील करता है कि आप इसकी ज़िंदगी में हो। ठीक है, पर ना एक इंसान जो कहता है ना कि यार मैं बहुत जल्दी अपनी ज़िंदगी में कोई चीज़ नहीं कर सकता या सोच नहीं सकता उसके बारे में, या फिर उसके बीच में ऑब्स्टेकल्स बहुत ज़्यादा हैं, जो इन्होंने डिसीजन लेना है, जो स्टेप लेना है और ये कर नहीं पा रहे। सो देखो, एनर्जी इस तरह की है ना कि एक तरफ ये पर्सन स्ट्रक है आपके ऊपर और कहीं ना कहीं ऑब्सेस्ड बहुत ज़्यादा है, बहुत कंट्रोलिंग नेचर का लग रहा है। अच्छा, इसके बारे में एक चीज़ मैं आपको बता दूं, बेशक आपको थोड़ा सा बुरा भी लगे, ये बताना भी ज़रूरी है कि जिस पर्सन के साथ आप कनेक्टेड हो ना, ये लालची किस्म का इंसान है, मैं आपको बता दूं। ठीक है, मतलब एक होता है ना, जो लोग कहते हैं यार जिसके साथ मैं कनेक्ट हो जाऊँ ना, जिससे मैं शादी करूँ, उसके पास पैसा बहुत सारा होना चाहिए, या जहाँ पे जिसके पास पैसा ज़्यादा होगा मैंने उसके साथ शादी करनी है। सो ये लालची भी हैं, भूखे बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहे हैं, मटीरियलिस्टिक हैं, पैसे के बारे में, चीज़ों के बारे में, ये सब इनका माइंड में जो है ना वो घूमता रहता है। एक इंसान जो अपना खुद का भी शेयर नहीं करना चाहता और कहीं ना कहीं दूसरों का भी अपने पास जो है ना वो पैसा लेके आना चाहता है। इस तरह की नेचर इनकी दिख रही है। और अगर पैसे वालों में से और प्यार करने वालों में से किसी को चूज़ करने की बात होगी, तो वहाँ पर ऐसे लोग जो है ना वो चूज़ करते हैं पैसे वालों को। ठीक है, वहाँ पे वो अपने इमोशन साइड रख के अपने माइंड से सोचते हैं।
जो चीज़ें दिख रही हैं वो बताना आपको बहुत ज़रूरी है, ताकि एक सही फैसला आप अपनी ज़िंदगी के लिए कर पाओ। अब देखो यहाँ पर ना 2 चीज़ें होने वाली हैं। अगले 48 घंटे के अंदर 2 चीज़ें आपको इस पर्सन की तरफ से होती नज़र आएँगी। एक तो कुछ ना कुछ बात शादी से रिलेटेड होने वाली है। अगले 48 घंटे के अंदर-अंदर ये पर्सन शादी से रिलेटेड कोई बात आपको करने वाला है। ये करना चाहता है शादी या नहीं करना चाहता? और कहीं न कहीं एक ऐसा सवाल भी हो सकता है, मतलब ये आपसे क्वेश्चन करे कि आप शादी अभी के टाइम में करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो? और जैसे ये कह रहे हैं सेम उस तरह से कि आप उस चीज़ के लिए राज़ी हो या नहीं राज़ी हो? अगर आप राज़ी हो तो फिर ये पर्सन इस चीज़ को आगे लेकर के चलने के बारे में सोचेगा, ठीक है? क्योंकि कोई मेजर डिसीज़न लेने वाला है अगले 48 घंटे में। अगर आप कहते हो कि नहीं, भई मेरा ऐसा अभी फ़िलहाल माइंड नहीं है, या आप कुछ प्रॉब्लम्स बताते हो, कुछ चीज़ें बताते हो, ठीक है, थोड़ा-सा डिले करने की कोशिश करते हो, वहाँ पर इस पर्सन ने क्या करना है, इसका माइंड फिर यही होगा कि मुझे ना इस सब से बाहर निकल जाना चाहिए। और कहीं न कहीं ये न्यू ऑप्शन के बारे में सोच रहे होंगे कि मुझे किसी नए इंसान को मौका देना चाहिए, मुझे इस सब से बाहर निकलना चाहिए, ठीक है? क्योंकि एक पर्सन जब मेरी मर्ज़ी के अकॉर्डिंगली नहीं चल रहा, तो फिर मैं यहाँ पे रह कर के क्या करूँ? शादी से रिलेटेड कुछ मेन बातें होने वाली हैं, या तो ये रिलेशन आगे कंटिन्यू होगा, या फिर जो है ना ये इसमें से निकलने का सोचेंगे, क्योंकि कुछ पुरानी बातें हैं जो इनके माइंड में चल रही हैं, ठीक है? कहीं न कहीं हो सकता है कि पास्ट में इनके साथ काफ़ी गलत हुआ था, कुछ बैड एक्सपीरियंस इन्होंने करे लव लाइफ साइड पे, रिलेशनशिप साइड पे, या फिर ये भी हो सकता है कि फैमिली में ना अब ये जो बातें पता चल चुकी हैं ना, इनकी फैमिली में आप दोनों के रिश्ते के बारे में, या आप दोनों के रिश्ते के ऊपर जो बातें हो चुकी हैं उसकी वजह से काफ़ी शर्मिंदा भी हो रहे हैं। अब इनको एक तरफा फैसला करना है, या तो इसको फिलहाल जो है ना छोड़ देना है, मतलब या तो ये किसी न्यू पर्सन को अपनी ज़िंदगी में जगह दे देंगे, आपको छोड़ देंगे, या तो फिर ये आपसे फ़ौरन-फ़ौरन मतलब शादी करना चाहते हैं। इस चीज़ के ऊपर कुछ ना कुछ तो फैसला होने वाला है अगले 48 घंटे के अंदर-अंदर। देखो, ये मैंने करी है एक जनरल रीडिंग, मतलब जिस पर्सन के सामने जाएगी कुछ मैसेजेस कनेक्ट कर जाएँगे। अब देखो हर चीज़ हर एक के साथ कनेक्ट नहीं कर रही होती, कुछ मैसेजेस आपके साथ ये कनेक्ट करेंगे। अगर आप पर्सनल टैरो कार्ड्स रीडिंग करवाते हो ना, तो फिर उसमें हर एक चीज़ आपके साथ रेज़ोनेट हो रही होगी, हर चीज़ वहाँ पे डिटेल में आपको पता चलेगी, क्या बन रहा है इस रिश्ते का, क्या फ्यूचर होगा। तो मैं तो आपको सजेशन यही दूँगी कि आप पर्सनल टैरो कार्ड्स रीडिंग मुझसे ले लो, और नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का ऐड है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और कहीं न कहीं चैनल के अबाउट सेक्शन में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है? सो अगले 48 घंटे बहुत इम्पोर्टेंट हैं आपके लाइफ़ के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए। अगर आप कंटिन्यू रिलेशनशिप में हो, देखो अगर आप इस मैटर में सीरियस हो ना, तो फिर आप पर्सनल रीडिंग करवा लो। अगर आप कहते हो नहीं भई इसको अगर और कोई मिल रहा है तो मुझे भी फिर 36 मिल जाएँगे, ठीक है? अगर आपका ऐसा माइंडसेट है तो फिर देख लो आपको जैसा बेहतर लगे। वैसे आपकी लाइफ़, आपके चॉइसेस, आपके डिसीज़न, आपको जो सही लगता होगा वो कीजिएगा। अब मैं आपको चेक करके बताने वाली हूँ नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए। अगर आप अपने पर्सन से नो कॉन्टैक्ट में हो, बातचीत नहीं हो पा रही, ब्रेकअप वाली सिचुएशन है और जानना चाहते हो उनकी एनर्जीज़, फीलिंग्स, इमोशंस, उनका माइंडसेट, तो मैं आपको चेक करके बताती हूँ। ओके, 2 कार्ड्स निकल के आए हैं। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे स्ट्रेंथ है, 4 ऑफ कप्स है। यहाँ पे नाइट की एनर्जी है, वॉन्ड्स है, सन है, पेज, एम्पियर्स। देखो जो पर्सन आपसे डिस्कनेक्ट है ना, नो कॉन्टैक्ट में है, और आपको अगर ऐसा लगता है ना कि आपको भूल चुके हैं, ठीक है, ये आज आपके बारे में नहीं सोचते, तो ये बिल्कुल आपकी गलत सोच है। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, मतलब जितना हम कह सकें ना शायद उतना ही कम होगा। जितना ये इंसान आपको मिस कर रहा है, जितना ये पर्सन आज डिसअपॉइंट है, ठीक है, खुद के फैसलों के ऊपर, खुद के चॉइसेस के ऊपर, ठीक है, खुद के स्टेप्स के ऊपर, कि इसने आपको छोड़ करके कितनी बड़ी गलती करी। आज इनकी ज़िंदगी में
बहुत सारी चीज़ें मुझे बैलेंस दिख रही हैं, ठीक है। अब भले वो इनका करियर साइड है, इनकी फैमिली साइड है, इनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ इनकी मर्जी से हो रहा है, पर वहाँ पर भी अगर एक इंसान सुकून में नहीं है तो सोचो कि उसकी क्या हालत होगी। इनको ऐसे ही फील हो रहा है कि यार मेरा सारा सुकून सिर्फ उस इंसान के साथ था, मतलब आपके साथ जब ये थे ये बहुत खुश थे, आज ये अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं है। आज इनके पास जो चॉइसेस हैं ये उनसे खुश नहीं है, बहुत डिससेटिस्फेक्शन की एनर्जी दिख रही है। एक इंसान जो है ना, जो चीज़ें उसके आसपास चल रही हैं उनसे बहुत ज़्यादा अवज़र हो रहा है, ठीक है, फ्रस्ट्रेट हो रहा है, इरिटेट हो रहा है, उनसे निकलना चाहता है पर वो निकल भी नहीं पा रहा, आपको अपनी ज़िंदगी में वापस लेके आना चाहता है और वो चीज़ भी पॉसिबल नहीं हो पा रही। आपको एक तरफ बहुत बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है। और देखो, इस रीडिंग को आपने क्लेम ज़रूर करना है, आपके लिए यहाँ पे गुड न्यूज़ है। और गुड न्यूज़ बताने से पहले मैं आपको ये चीज़ बोल दूँ कि इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। एनर्जीज आपके लिए जो है ना यहाँ पे ट्रूली जो है ना जल्दी से जल्दी आपके साथ रेजोनेट कर जाएं, इसके लिए 3 लोगों के साथ शेयर कर दो रीडिंग को, यहाँ पे 3 प्लेटफॉर्म्स पे भी शेयर कर सकते हो। सो देखो, आपको ना विद इन 48 आवर्स आपके एक्स पार्टनर की तरफ से, एक्स पर्सन की तरफ से जिसके साथ डिस्कनेक्ट हो, ये रीडिंग को देख रहे हो, जिसका नाम आपके माइंड में चल रहा है, जिसकी तस्वीर आपके दिमाग में अभी है, यही इंसान अगले 48 घंटे में आपको कॉल या मैसेज कर सकता है। बहुत हाई चांसेस हैं, ठीक है। 80 से कह लें 90% तक हाई चांसेस हैं ये पर्सन आपको कॉल या मैसेज करने वाला है, आपके पास वापस आने वाला है। पता है आपका ना कुछ इसके बाद डाटा भी पड़ा हुआ है, कुछ पिक्चर्स हैं, वीडियोस हैं, कॉल रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, कुछ मैसेजेस हो सकते हैं, कुछ वॉइस मैसेजेस हो सकते हैं जिन्हें बार बार सुन रहा है, ठीक है, बार बार देख रहा है, बार बार चेक कर रहा है, बार बार ओपन कर रहा है। ये पर्सन आपको बहुत याद कर रहा है। और पता है आज के टाइम में इसको एक बात तो ये क्लियर हो चुकी है कि आपसे ज़्यादा खूबसूरत कोई नहीं है, आपसे ज़्यादा अच्छा कोई नहीं है, आपसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं है। ये इंसान आपके पास वापस आना चाहता है। पता है एक ऐसा टाइम आया जब ये आगे बढ़ भी गया था, ठीक है, पर फिर भी वही चीज़ है कि वहाँ पे भी खुशी नहीं मिली, वहाँ पे भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, और वापस आपकी तरफ ही आना चाहता है। इसको अपनी ज़िंदगी में दोबारा से खुशियाँ चाहिए और ये रिस्क लेगा, ठीक है। अभी तक जो चीज़ें नहीं कर पा रहा था, आगे नहीं बढ़ पा रहा था, आपके पास वापस नहीं आ पा रहा था, अब ये वापस आएगा। अब ये खुद से कांटेक्ट करेगा, ठीक है, खुद से ही चीज़ें आपको क्लियर करेगा कि ये किस कदर आपके लिए रोता है, परेशान होता है, आपको याद करता है, आपके साथ दोबारा से रिलेशनशिप में आना चाहता है, आपसे एक मौका चाहता है। अब ये खुद को बदलेगा, चीज़ों को ठीक करेगा। हो सकता है जैसे ही आपके पास वापस आए आपको शादी से रिलेटेड कोई बातचीत करे, ठीक है, या तो वो लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट है या सीधा सीधा शादी का प्रपोजल भी हो सकता है। क्योंकि ना इसके माइंड में आप एक, मतलब हस्बैंड एंड वाइफ की तरह हो, ठीक है, आपका एक ऐसा जो है ना इनकी माइंड में पिक्चर बनी हुई है कि आप इनके लिए परफेक्ट पार्टनर हो। सो जल्दी से एनर्जीज को क्लेम कर लो, इस वीडियो को लाइक भी कर दो और चैनल पे न्यू सब्सक्राइब भी कर लो, और कहीं ना कहीं 3 लोगों के साथ या 3 प्लेटफॉर्म्स पे शेयर करना मत भूलना। अपने लिए पर्सनल टैरो कार्ड सेटिंग करवाना चाहते हो तो मैंने आपको बता दिया, व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऐड है, चैनल के अबाउट सेक्शन में भी आपको मिल जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, ठीक है, बाय।